तो जैसा कि दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पीटर एंड जेम्स थलेस की बैटल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पीटर पूरे तौर से रेडी था एंड वो अब यहाँ पे अडेप्ट कर चुका है इस ठंड को भी। लास्ट में दोस्तों जब पीटर ने अपना फुल पावर अनलॉक किया, वो कोई यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन नहीं लग रहा था, वो बस एक किलिंग मशीन बन के रह चुका था। चैप्टर 133 के दोस्तों स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जहाँ पे जीवन कहती कि ये बंदा कौन है, मैं मान ही नहीं सकती कि हमारा पीटर है, क्या सच में ये है रियल पीटर। तुरंत ही दोस्तों जो यहाँ पे ओल्ड नथानियल थी वो यहाँ पे कहती कि हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ। तुमने वो स्टोरी को सुना ही होगा, कैसे एक बच्चे को बचाने के लिए उसकी मॉम ने 1.5 टन का जो ट्रक था वो पूरा का पूरा उठा लिया था। पीटर ने अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट तक पुश कर दिया है। मीनिंग ये है कि पीटर ने अपने ब्रेन को ट्रिक किया है ये मानने में कि वो मरने वाला है, तो अपनी लिमिट को उसने हिट कर दिया है। अभी जो हम लोग पीटर को देख रहे हैं वो बस एक किलिंग इंटेंट है, इतना ही है। पूरी की पूरी जगह को दोस्तों ये दो मॉन्स्टर ने फाड़ के रख दिया है, जैसे कोई जानवर लड़ रहे हो वैसे ये दोनों लड़ रहे हैं। जेम्स कहते हैं कि इसने मुझे रेड किया, मैं जो हार्मोन्स चेंज को भी यहाँ पे जान लेता हूँ, एंड उस हिसाब से उसने अपने हार्मोन्स को मॉडिफाई कर दिया। ये बंदा आखिरकार है कौन? एंड यहाँ पे कहता है कि यू कॉट मी, जिस जगह पे यहाँ पे टेम्परेचर -100 है उस जगह पे तुम यहाँ पे फ्रीज भी नहीं हो रही हो, बल्कि तुम्हारा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। तुरंत जेम्स थलेस यहाँ पे अपने आप से कहते हैं कि भले ही तुम कितना भी ज्यादा क्यों ना जी लो, सब कुछ यहाँ पे तुम नहीं देख सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे सबसे ओल्ड हूँ। मैंने लेजेंडरी पीटर की यहाँ पे बेटी के ऊपर हाथ डाला था, मैं उसकी प्राइस को यहाँ पे पे कर रहा हूँ। सच में फादर यहाँ पे स्ट्रांग होते हैं, राइट? पीटर यहाँ पे कहता है कि तू सेम है, सही ना आर्विड? ये वर्ड सुनने के साथ ही दोस्तों जेम्स की जो आंखें थी वो बड़ी हो गई। यहाँ पे कोई रीजन होगा कि तुमने इस लैब को इसी जगह पे बनवाया जहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो, एंड यहाँ पे इस रिसर्च को यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से छुपा के रखा। कोई ना कोई तो रीजन होगा ही, सही ना जेम्स? आर्विड, कोई तुम्हारे यहाँ पे बेटे का नाम नहीं है। जेम्स कहता कि शट अप, अगर तुम यहाँ पे कुछ नहीं जानते तो यहाँ पे मत बोलो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे तोड़ दूंगा। पीटर कहता है कि आर्विड, आर्विड इज द नेम ऑफ योर लिविंग सन। भाइयों ये देखो यहाँ पे जो जेम्स थलेस का बेटा है आर्विड, वो कैसा है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आधा बच्चा है वही यहाँ पे जेम्स थलेस का बेटा यहाँ पे आर्विड है। उसके नीचे की बॉडी दोस्तों यहाँ पे है ही नहीं, बस वो यहाँ पे किसी तरीके से टैंक के अंदर जिंदा है। जेम्स थलेस सच में पागल है अपने बेटे के लिए। नथानियल भी कहते कि क्या ये है आर्विड, क्या हालत कर दी है इसने अपने बेटे की। जीवन यहाँ पे तुरंत ही कहती है कि पागल बंदा है, आर्विड इज लैब रैट ऑफ लेजेंड्स। वो कहता है कि नहीं, ये अपोजिट है, आर्विड यहाँ पे कोई लैब रैट नहीं है, इसके हेल्प से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। सो वाई टेल अस, मैं बताओ कि यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, क्या हुआ इधर, ये सब कुछ मुझे जानना है। जेम्स थलेस यहाँ पे पूरी की पूरी बैक स्टोरी भी दिखाता है, एंड वो यहाँ पे कहता है कि आर्विड जब से पैदा हुआ था तब से वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमजोर था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। सारे लोग यहाँ पे उसका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि क्या ये बंदा यहाँ पे सच में वाइकिंग है, ये तो यहाँ पे चल भी नहीं सकता। लेकिन जेम्स थलेस यहाँ पे ये सब कुछ जान के उन सारे के सारे बुलिस को भगा देता है कि जाओ इधर से। आर्विड यहाँ पे अपने फादर को थैंक यू बोलने के अलावा कुछ नहीं कह सकता। और जब दोस्तों वो महामारी उस जगह पे फैली, वही वीकनेस रीजन बनी कि सबसे पहले यहाँ पे बीमारी आर्विड को जाके लगे। ब्लैकसन ने यहाँ पे सब कुछ छोड़ दिया, अपने हथियार डाल दिए, रात दिन बस यहाँ पे रिसर्च में उसने लगा दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डे बाय डे आर्विड की बॉडी यहाँ पे टूटने लगी, उसके मसल्स यहाँ पे मेल्ट होने लगे, एंड जो यहाँ पे उसका बाकी के बॉडी पार्ट्स थे वो यहाँ पे सड़ने लगे। अब एक ही रास्ता था, दूसरे स्पीसीज का यहाँ पे डीएनए का यूज करना। डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करने लगा यहाँ पे हमारा जेम्स थलेस। उसे अपने आप पे ट्राई किया, वो सक्सेसफुल हुआ, उसके स्मेल ने यहाँ पे सबको सरपास कर दिया। नेचुरल रीजनरेशन स्पीड यहाँ पे उसकी बढ़ गई, सब ह्यूमन को उसने यहाँ पे सरपास कर दिया था, लेकिन इसमें बहुत पैसा लगता है, एंड एथिकल कंसर्न की वजह से यहाँ पे किसी ने उसको फंड नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदे एक्सेप्शन था। जी हाँ, जैसा आप सभी लोगों ने गैस कर ही दिया होगा, हमारा राफेल। हम यहाँ पे देखते हैं राफेल को, जो यहाँ पे कहते हैं कि वो पागल है, सारे के सारे लोग जो यहाँ पे इसको फंड नहीं दे रहे हैं। इससे हम लोग यहाँ पे ह्यूमन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। भाई आर्विड को देखो, उसका एक हाथ यहाँ पे पूरी तरीके से जानवर का है अभी, लेकिन जेम्स यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों यहाँ पे हेल्प कर रहे हो जब सारे लोग मना कर रहे हैं, क्या सच में तुम यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए इतना पागल हो? राफेल यहाँ पे कहता है कि वो सब यहाँ पे जाने दो, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड। लेकिन ब्लैकसन के पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, उसे यहाँ पे राफेल पे भरोसा करना ही था। राफेल से उसने हाथ मिला दिया एंड बोला कि अगर पीछे हटे तो यहाँ पे काट दूंगा। लेकिन ये सब के बाद भी आर्विड की हेल्थ में दोस्तों यहाँ पे कोई भी सुधार नहीं आया, सब पे वो काम कर गया सिवाय अपने आर्विड के। आर्विड की बॉडी जो थी वो सड़ने लगी, एंड जेम्स थलेस उसके पास जाके कहते हैं कि आर्विड सुन, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं रहने दूंगा। प्रेजेंट में जेम्स यहाँ पे कहते हैं कि सुन लो, मुझे यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। पीटर कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा,
एंड मैं कौन होता हूँ तुम्हें एडवाइस देने वाला। तूने यहाँ पे अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जवानी करी है सब कुछ, ये बहुत अच्छा काम है कि तूने अपने पूरी की पूरी लाइफ दे दी अपने बेटे के लिए। जेम्स कहता है कि अपने ओपोनेंट से ये सुनना मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। पीटर कहता है कि लेकिन तूने क्या कभी आरविड से पूछा था वो क्या चाहता है लाइफ के अंदर। जेम्स कहते हैं कि तूने क्या अपने बेटे की बात सुनी थी जब तुमने यहाँ पे सब कुछ खो दिया था, तब मैंने उसे यहाँ पे जिंदा रखा जब वो मर रहा था। मैं ऐसा नहीं हूँ जिसने सिर्फ यहाँ पे ब्रेक की हो। क्या तूने यहाँ पे आरविड को सुना? ऐसी मोरली यहाँ पे बातें मुझसे तो नहीं कर पीटर। डू यू थिंक इट विल सेव यू फ्रॉम हेल? पीटर याद करते है उसके पास्ट मेमोरी को जब उसने भी आना को छोड़ दिया था एक टाइम के ऊपर। पीटर कहते हैं कि नहीं, मैं तो उधर जाऊंगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे मेक श्योर करना चाहता हूँ कि राफेल उधर सबसे पहले जाए। एंड ऑन द ट्रिप टू हेल तुम भी यहाँ पे हमारे साथ चलोगे ब्लैक सन। जेम्स सर कहता है कि वैसे भी मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ, चला आजा साले, देखते हैं कि कौन पहले वहाँ पे जाता है। दोनों दोस्तों उस हालत में यहाँ पे फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत बड़ा धमाका होता है। हम लोग लावी को दिखते हैं जो कि उधर आ गए थे ब्लैक सन की हेल्प करने के लिए। एंड आने के साथ यहाँ पे कहते हैं कि डेड ग्लोरी वाले इधर आ चुके हैं। पीटर एंड सारे के सारे लोग अब हार जाएंगे, लेकिन उसके सामने जेम्स उड़ता हुआ आ रहा था एंड वो जाके दीवार में टकराया। लावी शॉक में थी कि क्या कौन ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे फादर की यह हालत कर देगा। वो शॉक में तो थी। पीटर कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि वो लोग इधर क्यों हैं। उसे याद आती है फिलिप की धमकी जो उसने दी थी कि अगली बार जब आऊंगा तब यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे बेस उड़ा दूंगा एंड तुम्हें यहाँ पे मार के जाऊंगा। लावी लड़ने के लिए तैयार थी। जेम्स कहता है कि नो योर प्लेस, अगर मर गए तो भी मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, सही ना? नो वंडर यू आर कंसिडर्ड वर्थलेस। उसने लावी को दोस्त यहाँ पे तुरंत ही बेहोश कर दिया। तुरंत ही यहाँ पे साइड में देख के बोला कि उधर क्या कर रहा है, कब तक यहाँ पे छुप के रहेगा, चल बाहर आ जा। वो और कोई नहीं, ब्लैक सन का पुराना दोस्त यहाँ पे अपने गांव का चीफ था। जेम्स ने यहाँ पे कहा कि इसे ले जा एंड अब से आगे से इसका अच्छे से ख्याल रखना और अच्छा फादर बनना इसका। और पीटर से कहा कि ओल्ड सर के पास भी लगता है मेरे लिए बहुत सारे क्वेश्चन है। पीटर ने पूछा कि हाना राफेल, हाना के साथ यहाँ पे राफेल ने क्या किया है। जेम्स यहाँ पे कहता है कि तू सच जानना चाहता है, ये स्टोरी यहाँ पे थोड़ी लंबी है, सुन पाएगा ना? एंड यहाँ पे दोस्तों पीटर को यहाँ पे जेम्स ने सब कुछ बता दिया। लास्ट में वो बस अकेला रह गया एंड यहाँ पे पूरी की पूरी जगह शांत थी। तुरंत यहाँ पे वो जेम्स तलेस अपने बेटे के पास बैठा था एंड यहाँ पे उससे कहते कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया था, क्या प्रॉब्लम रह गई बेटा? क्या जो टेस्ट थे वो क्या सादा हेस्टी थे या फिर मेडिसिन यहाँ पे इनफ नहीं थी तुम्हारे लिए? तब यहाँ पे ब्लैक सन को याद आता है वो पल जब पीटर ने कहा था कि आरविड से पूछा था कि उसको क्या चाहिए लाइफ के अंदर। जेम्स यहाँ पे याद करता है पास्ट के मोमेंट जब यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहा था, उसने सालों से ये किया था, सब पे वो मेडिसिन यहाँ पे काम कर रहे थे। सो फाइक आरविड के ऊपर यहाँ पे ये मेडिसिन असर क्यों नहीं कर रही? उसका लोअर बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से मर चुका था। अब आरविड के पास बहुत ही कम टाइम बचा था। तभी यहाँ पे आरविड कुछ बोलता है। जेम्स यहाँ पे उसके पास जाता है ताकि उसे सुनाई दे। आरविड बस उतना ही कहता है जेम्स तलेस से, किल मी। जी हाँ दोस्तों, आरविड यहाँ पे खुद मरना चाहता था, वो जिंदा ही नहीं रहना चाहता था। यहाँ पे वो कैसे बचेगा जब वो आदमी खुद मरना चाहता हो तब उसके ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती। जेम्स लेकिन नहीं मानता। एंड यहाँ पे कहता है कि तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं मरने दूंगा, दैट इज माई रोल एज फादर। लेकिन वो अब भी यहाँ पे श्योर नहीं था कि एज अ फादर उसे उस टाइम पे क्या करना चाहिए था। पर उसे अब लगा कि उसे यहाँ पे पूछना चाहिए था कि आरविड तुम्हें यहाँ पे कैसा बाप चाहिए, मैं यहाँ पे कैसा बन सकता हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन समझने में अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देरी हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पे कोई बंदा चल के आता है जेम्स तलेस की लैब में। जेम्स यहाँ पे कहता है कि आजकल यार मूवीज की भी ऐसी बकवास एंडिंग नहीं होती। और वहाँ पे दोस्तों आ गया अपोस्टल फिलिप। जी हाँ दोस्तों, हमारा साइबोर्ग फिलिप उधर आ चुका है। फिलिप को यहाँ पे टारगेट मिल चुका था। इधर जेम्स तलेस से कुछ मेडिसिन निकाली एंड यहाँ पे खा के कहा कि मुझे भी ऐसी खराब एंडिंग यहाँ पे पसंद नहीं है, चला जा फिलिप, यहाँ पे डिसाइड कर ही लेते हैं। एंड फिलिप ने भी दोस्तों बोल दिया अपने बॉस को कि बॉस मुझे टारगेट मिल चुका है, मैं अब टारगेट को एलिमिनेट करके ही आऊंगा। तो दोस्तों यही था ये किलर पीटर का यहाँ पे चैप्टर नंबर 133। ये दोस्तों यहाँ पे चैप्टर बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। एट द एंड हम लोगों ने जेम्स तलेस को जैसा समझा था वो ऐसा बंदा नहीं है। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए ये पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। वो यहाँ पे आम सोल्जर ही था, लेकिन उसके बेटे की मजबूरी ने उसे यहाँ पे ऐसा बना दिया। लेकिन अब दोस्तों बहुत ही बड़ा रहस्य है कि आखिरकार यहाँ पे जेम्स तलेस एंड राफेल ने मिलकर यहाँ पे हाना के साथ क्या किया है, वो तो हमें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।